हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपके पर्सन कुछ बातों के बारे में सोचते तो होंगे, लेकिन क्या है वो बातें जो वो चाहते हुए भी आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 2 डेक हैं, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको ज़िंदगी में मिस करने लगे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। उस वक्त इनके दिलो दिमाग में आपसे जुड़ी रोमांटिक बातें भी आती है, आपके साथ बिताया हुआ वक्त भी याद आता है और ऐसी एनर्जी हो जाती है कि वो तड़प उठते हैं। तो शायद काफ़ी दिनों से इनके दिल का यही हाल हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है, यानी कि काफ़ी वक्त से अगर आप अपने पर्सन से मिले नहीं हैं तो ये बता नहीं पा रहे हैं आपको कि ये हर दिन आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं या करती है। फिर है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो ये पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाहता है। जो प्यार से जुड़ी कुछ बातें हैं उनके दिलो दिमाग की, वो भी शायद आपके सामने रखना चाहते हैं। और ये जैसे कप है वो ओवरफ्लो हुआ जा रहा है इमोशन से, तो वैसे ही आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको लेके बहुत ज़्यादा डीपली सोचते भी रहते हैं। शायद आपको अंदाज़ अभी नहीं है, इतना ज़्यादा उनको आपकी फ़िक्र है, लेकिन ये केयर वो अपनी ज़ुबान से आपको शो नहीं कर पाते, यानी कि बता नहीं पाते कि उन्हें आपकी कितनी ज़्यादा परवाह है। फिर है द फूल। ये कार्ड रिवर्स आया है जो बताता है जैसे यहाँ पे ये फूल बिना नीचे देखे हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आगे रास्ता नहीं है, फिर भी ये अपनी धुन में खोया हुआ है। ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो खुद की बजाय आपके बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आपको अप्रोच कैसे करें, अपने जो जज्बात हैं वो आपको कैसे बताएं या फिर अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपके सामने कैसे रखें। फिर है डेथ कार्ड। स्कॉर्पियो का कार्ड है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें चल रही हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी हो रहा है कि शायद ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए थे, वहाँ से ये सब बातें ख़त्म करके आपके सामने वो सब बातें रखना चाहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई या फिर ऐसा ऐसा था और मैं दोबारा तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो कुछ लोग शायद कम बैक भी करना चाहते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस भी आना चाहते हैं अगर इन्होंने ऑलरेडी ब्रेकअप वगैरह कर लिया है। या फिर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो शादीशुदा भी हो सकते हैं, उनसे भी शायद कुछ गलती हुई है, ऐसा उनको दिल से महसूस हो रहा है और उसी गलती की मे बी ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नई शुरुआत चाहते हुए भी नहीं कर सकते क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कनेक्ट है, लेकिन उनके दिल के ऊपर एक बोझ है कि वो बताना चाहते, अपनी गलती मानना चाहते और कहीं ना कहीं आपके सामने वो सब बातें रख के आपकी तरफ से एक माफ़ी की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। फिर है द एम्परर। यहाँ पे किसी बुजुर्ग इंसान की एनर्जी है, तो जैसे एम्परर की एनर्जी होती है थोड़ा सा स्टबर्ननेस होता है और वाइज पर्सन भी होता है, यानी कि अगर एक बार कोई जिद ठान ले तो वो अपनी
डिसीजन चेंज नहीं करता, वैसे ही शायद ये पर्सन तो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फैमिली मैटर हो सकता है, मतलब घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकते या नहीं जा सकती। तो काफ़ी ज़्यादा प्यार तो है इनके दिल में आपको लेके, लेकिन फिर भी घर वालों के अगेंस्ट जाके फैसला लेने की हिम्मत शायद इनमें नहीं है। ये बातें भी वो आपको बताना चाहते हैं। फिर है द लवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों भी एक दूसरे से सेक्सुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर इस तरह के विशेष है क्योंकि इनको लगता है ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का कमिटमेंट का इशू भी हो सकता है, मतलब ये पर्सन अभी कमिटमेंट देने की हालत में नहीं है, या फिर उसको नहीं लगता कि वो कमिटमेंट दे पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस ज़रूर करना चाहते हैं कि ही और शी इज़ रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 3 कप है लेकिन 1 कप की चाहत अभी भी है। वैसे ही कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ से जो प्यार उनको मिल रहा है वो और ज़्यादा आपसे कुछ उम्मीदें रखे हुए हैं। अब ये किसी किसी के साथ थोड़ा सा सेक्सुअल कनेक्शन में बढ़ने के बारे में भी हो सकता है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा शाय पर्सन हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सामने से उनकी तरफ अप्रोच करते हुए अपने दिल की बातें उनके सामने रखें। इनको ऐसे जैसा लगता है कि हमेशा ये ही है जो आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं या फिर अपने दिल का हाल बताते हैं। आपकी तरफ से ये नहीं हो पाता, जिस वजह से शायद कोई है जो नाराज़ होकर भी बैठा हुआ है कि मैं ही हमेशा क्यों। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हेवी बर्डन फील कर रहे हैं ये पर्सन। ये बर्डन जज्बातों का भी हो सकता है, जिम्मेदारियों का भी हो सकता है, या इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो अगर इन्होंने छुपाया हुआ है आपसे तो वो बातें भी अगर इन्होंने आपके सामने रिवील नहीं की है तो उन बातों का भी बर्डन हो सकता है। तो काफ़ी कुछ है जो ये पर्सन ज़िंदगी में करना चाहते हैं, लेकिन जैसे एक वक्त पे अगर इकट्ठे बोझ लेके हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बर्डन ज़रूर फील होता है। वैसे ही इस पर्सन की हालत है, मतलब कुछ लोग शायद इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते, अपने घर वालों के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते, अपने दिल की भी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट का अगर इशू भी है तो चारों तरफ से इस पर्सन को ब्लॉकेजेस फील हो रहे, क्योंकि इनको खुद पता है कि ये क्या चाहते हैं और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थॉटफुल प्रोसेस भी शायद किसी किसी की है, जो बातें ये रिवील करे तो करे कैसे, ऐसा भी शायद ये सोचते हैं या सोचते हैं। फिर है ब्रेकअप सेपरेशन। जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है ये पर्सन दोबारा रीयूनाइट होने के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर अगर सेपरेशन आया है, शादी ब्याह होने के बावजूद भी दूरियां मिली हैं, तो ये पर्सन दोबारा आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें कह नहीं पाते कि आई वॉन्ट टू रिकनेक्ट विथ यू। फिर है मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो लास्ट आपकी जो मुलाकात हुई थी वो मेमोरीज उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करती है, यानी कि काफ़ी वक्त के बाद शायद फाइनली आप दोनों मिले थे, आप दोनों को भी लगा था इस बार तो यूनियन हो ही जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद जो एक बहुत बड़ा सेपरेशन का दौर आया है, उसके बाद आप दोनों का मिलना जुलना अगर नहीं हुआ है तो ये पर्सन आपसे दोबारा मिलने के बारे में सोचते ज़रूर हैं, और उनको श्योरली नहीं पता कि क्या आप मिलने के लिए तैयार होंगे भी या नहीं, क्योंकि अगर सेपरेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा हुआ है तो उसको लेके भी इनको नहीं पता कि आपकी सोच क्या है, और अगर ब्रेकअप हुआ है तो फिर पता नहीं आप उनसे मिलना भी चाहेंगे या फिर उनका चेहरा भी देखना पसंद करेंगे क्या नहीं, ये बात उनको नहीं पता, इसलिए भी ये उस बात को या फिर मीटिंग को लेके सोचते रहते हैं। फिर है स्पिरिचुअल कनेक्शन। कुछ लोगों ने ब्रेकअप वगैरह तो कर लिया है, लेकिन फिर भी ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब ये अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करते हैं, थोड़े सुकून के पल लाने की कोशिश करते हैं, तो उनको एहसास होता है कि मे बी आपके साथ उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये कनेक्शन ही उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और शायद इसीलिए ये दोबारा वापस आपकी तरफ मुड़ने के बारे में सोचते रहते हैं, या उनके दिलो दिमाग में ये चाहत वो फील करते हैं कि मुझे दोबारा अपने पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये सब बातें शायद आपके सामने रखना चाहते हैं कि मुझे इस तरह से कुछ महसूस हो रहा है। फिर है लव इज़ इन द एयर। यहाँ पे तो कुछ लोग शायद वन साइडेड लव करते हैं, यानी कि हो सकता है आपको पता है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, लेकिन शायद आपने उनको बताया था कि आपके दिल में उनके लिए ऐसे जज्बात नहीं है, फिर भी ये पर्सन आपके सामने दोबारा अप्रोच करना चाहते हैं, और शायद आपको ये कन्विंस करना चाहते हैं कि आज भी मैं तुम्हारे लिए
इस तरह से कुछ फ़ील करता हूँ या करती हूँ। तो आपका हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने जवाब सुन लिया है, फिर भी इनका दिल चाहता है कि जैसे अभी वैलेंटाइंस डे करीब है, ये दोबारा आपके सामने अपने दिल की फीलिंग्स रखे। फिर है बर्निंग डिज़ायर्स। यहाँ पे तो हमने देखा लवर्स के कार्ड जैसा काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, जो कहीं न कहीं सेक्सुअल कनेक्शन से जुड़ी बातें हैं। अगर आप तो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके हस्बैंड वाइफ जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और रोमांटिकली भी काफ़ी ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में चाहते हैं। और कहीं न कहीं जो ये आप दोनों का पहले से कनेक्शन है, वो कनेक्शन उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, यानी कि आपकी याद भी दिला रहा है, जिस वजह से इनके मूड स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, जो ये शायद आपके सामने रख नहीं पा रहे। फिर है मूव अहेड, स्टॉप वेटिंग। कुछ लोग जानते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हो चुका है और अभी भी अगर आपके सोशल मीडिया को देख के या फिर कहीं से कुछ खबरें मिलती हैं कि आज भी अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं और ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने तो थर्ड पार्टी में एंट्री ले ली है, इनका तो वहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वापस आने के इनके तो चांसेस नहीं है। वो दिल से आपके बारे में आज भी सोचते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपको वो सामने से कहे कि प्लीज़ मेरा इंतज़ार मत करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। यानी कि आपकी जो तकलीफ़ है वो कहीं ना कहीं इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही और ये उसका ज़िम्मेदार खुद को मानते हैं कि मेरी वजह से ही आज मेरा पर्सन इस तरह की हालत में है। ये पर्सन तो ऑलरेडी शायद ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुका है, ज़रूरी नहीं है कि कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जस्ट फॉर फन या फिर किसी जगह पे फंसे हुए भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से उनका निकलना शायद इतना आसान नहीं है, ये वो समझ चुके हैं और इसलिए उनको पता है कि उनकी वापसी कितनी हो पाएगी। और यही बातें वो आपको भी समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी, मूव अहेड, ज़िंदगी में आगे बढ़ो और इस तरह से हर एक दिन तकलीफ में मत जियो। फिर है फीलिंग सॉरी। जैसा कि अब तक के बाकी कार्ड्स में हमने देखा, किसी बात का तो काफ़ी ज़्यादा इनको पछतावा है, ये जाने अनजाने आपके दिल को दुखाने का हो सकता है या फिर थोड़ा सा आपका फ़ायदा भी अगर किसी ने उठाया है तो इस बात का भी इस पर्सन को पछतावा हो रहा है और ये बातें भी वो आपसे कहना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है अपोलॉजी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। तो ये ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाएंगे और ना ही इनके पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं क्योंकि अगर ये बर्डन उनके दिलो दिमाग पे है कि मैंने तो जो ज़िंदगी में करना था वो कर लिया, लेकिन मेरी वजह से आज भी कोई है जो इस तरह से तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो ये बर्डन ही उनको जीने नहीं दे रहा, ना ही उन पलों में जो ये अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं उनमें एंजॉयमेंट फील कर पा रहे हैं। तो जब तक ये बर्डन रिलीज़ नहीं हो पाता उनको नहीं लगता कि वो हैप्पीली जी पाएंगे या फिर हैप्पीली छोड़ दीजिए, उनको सुकून या चैन नहीं मिल रहा। मतलब अंतरात्मा की आवाज़ जब हम सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिल पे घाव करने वाली होती है, तो वैसे ही बातें इनके साथ हो रही है और शायद इसलिए ये पर्सन सच्चे दिल से आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और आपकी माफ़ी की उम्मीद करते हैं। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे इनको नहीं लगता कि ये खुद को माफ़ कर सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या ऑलरेडी इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, वो दोबारा रीयूनाइट चाहते हैं होना, और कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, वो माफ़ी मांग के आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।